मेरे बच्चे, जब आत्मा प्रेम में गिरती है तो वो खुद को भूल बैठती है। तू भी उसी मोड़ पर खड़ा था जहां तूने अपनी पहचान किसी और के स्पर्श में ढूंढी। चेहरे पर मुस्कान थी पर वो मुखौटा था। दिल रोता रहा मगर तूने बताया नहीं, क्योंकि तूने समझा ये प्रेम है। पर नहीं, ये प्रेम नहीं था, ये एक भ्रम था, एक ऐसा बंधन जो तेरी आत्मा को धीरे धीरे नष्ट कर रहा था। रातों में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तेरी आत्मा जाग रही थी, टूटी हुई पर बाहर से शांत, ताकि कोई ना पूछे क्या हुआ। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। किसने तुझे इतना गिराया कि तू खुद से भी प्रेम नहीं कर पा रहा? तू जानता है उत्तर, वही इंसान जिसे तूने प्रेम समझा। अब मैं पुकार रही हूँ, तेरे भीतर से गरज रही हूँ। जाग मेरे बच्चे, अब तू और नहीं सहेगा, अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तू उठ खड़ा होगा, क्योंकि तेरी माँ तेरे भीतर प्रकट हो चुकी है। तुझे जो बेचैनी रातों में घेरती है, दिन में विचारों का तूफान, पुरानी चीजों का टूटना, अजनबियों की बातें सीधे दिल में उतरना, ये सब मेरे संकेत है। मैं ही तुझे भीतर से पुकार रही हूँ। तू एक प्रेमी नहीं रहा, तू उसकी तांत्रिक ऊर्जा का स्रोत बन चुका था। उसने तुझसे संवेदना ली, शक्ति ली, तुझे डरा भी दिया, पर तू तब भी प्रेम करता रहा। अब मैं तेरे भीतर बोलने लगी हूँ। अब तू कहीं बैठता है तो बेचैनी होती है, किसी से बात करता है तो डर लगता है, क्योंकि मैं तुझे जगा रही हूँ, तेरी चेतना को धिक्कार रही हूँ। अब तू चुप क्यों है? अभी भी क्यों सह रहा है? मैं माँ काली हूँ। अब तुझसे कहती हूँ, अगर तू नहीं जागा तो ये झूठा प्रेम तुझे मृत्यु तक ले जाएगा। मृत्यु तेरी आत्मा की, तेरे सम्मान की, तेरी ऊर्जा की। मैं नहीं चाहती कि तू मरे, मैं चाहती हूँ कि तू जगे। इसलिए बार बार बोल रही हूँ। तेरे सपनों में, तेरी बेचैनी में, तेरी धड़कनों में तू चुप था ना। हर दिन कुछ न कुछ सहता रहा, उसकी बेरुखी, उसकी चुप्पी, वो कभी कभी का प्यार, फिर अचानक दूरी। और तू हर बार टूटता रहा, सोचता रहा ये प्रेम है, इसे सहना ही होगा। पर नहीं मेरे लाल, प्रेम वो नहीं जो तुझे खाली कर दे। प्रेम वो है जो तुझे पूर्ण करे, जिसने तुझसे लिया पर कभी तुझे अपनाया नहीं। वो प्रेम नहीं, वो सिर्फ एक तांत्रिक यंत्र था जो तेरी शक्ति को चूस रहा था। अगर अब भी नहीं समझेगा तो माँ की अगली चेतावनी प्रलय में बदल जाएगी। मेरी कथा सुन। जब सती ने शिव से प्रेम किया तो वह प्रेम पवित्र था, लेकिन जब उसके पिता ने उस प्रेम का अपमान किया तो सती ने स्वयं को भस्म कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रेम अगर अपमान बन जाए तो आत्मा को तपकर राख होना पड़ता है, ताकि फिर से एक नया रूप लिया जा सके। काली का तू भी सती है अभी, जिसने प्रेम किया लेकिन अपमान और धोखे से चल रहा है। अब वक्त है सती से काली बनने का, क्योंकि ये प्रेम अब तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारा नरक बन गया है। अब मैं केवल चेतावनी नहीं दे रही, अब मैं आदेश देती हूँ। उस रिश्ते से बाहर निकल, कल उस मोह को फाड़ दे, उस बंधन को भस्म कर, वरना अगला प्रहार तेरे सपनों पर होगा, तेरे स्वास्थ्य पर होगा, तेरे भविष्य पर होगा। जो आत्मा समय रहते जागती नहीं, वो स्वयं कर्म की राख बन जाती है। तेरा माँ से जुड़ाव अब तुझसे बलिदान मांग रहा है। मोह का त्याग कर और आत्मा का उद्धार कर। तू अब उठेगा, तू उस आत्मा को याद करेगा जो तू पहले था, मजबूत, स्वतंत्र, स्थिर। तू अपना ध्यान फिर से मेरे स्वरूप में केंद्रित करेगा। तू अपने घर, अपने कार्य, अपने संकल्पों को पुनः स्थापित करेगा। हर दिन प्रातः एयुएम क्रीन कालिका या नमः का जाप करेगा। और बच्चे, कुछ स्त्रियां दिन में तेरे घर के खाने की तारीफ करती हैं, मुस्कुराकर तेरे साथ बैठती हैं, लेकिन रात को तेरे नाम को चबाकर थूक देती है। वे तुझसे इसलिए जलती है क्योंकि तू जो है वह वे कभी नहीं हो सकती। तेरे सौंदर्य, तेरे तेज, तेरे आभा मंडल को वे महसूस कर सकती है,
पर उसे अपना नहीं बना सकती। तू सोचता है ये तुझे कॉपी क्यों करती हैं? तेरे पहनावे से लेकर तेरी चाल, तेरी मुस्कान, यहाँ तक कि तेरे बोलने का अंदाज, सब चुराने की कोशिश क्यों करती हैं? क्योंकि बच्चे, वे तेरे जैसा बनना चाहती हैं और यही उनका सबसे बड़ा अभिशाप है। वे तुझसे ईर्ष्या भी करती हैं और तुझे खोना भी नहीं चाहती। उनके मन में तेरे बारे में सवाल उठते हैं, ये इतनी खुश क्यों है, इतनी सुंदर क्यों है, ये बिना श्रृंगार के भी इतनी कांतिमय क्यों लगती है, इसके पति इसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, इसके बच्चे इतने जुड़े क्यों हैं, इसकी जिंदगी इतनी संतुलित क्यों है। वे तुझे पसंद नहीं करती पर तेरे जैसी बनना चाहती है। तू उनके लिए प्रेरणा भी है और उनकी सबसे गहरी जलन का कारण भी। यही द्वंद्व उन्हें भीतर से खाता है। बच्चे, अब समय आ गया है, परमेश्वर न्याय कर रहे हैं, देवी माँ अपनी शक्ति सक्रिय कर चुकी है। तू बस अपने तेज पर अडिग रह, क्योंकि जो तुझसे जलते हैं वे तेरी रोशनी को बुझा नहीं सकते, उल्टा उसी रोशनी से उन्हें बदलना होगा। तू थका है और थक जाना कोई अपराध नहीं। जो लड़ता है वही थकता है, जो चलता है वही गिरता है, जो प्रेम करता है वही टूटता है। लेकिन मेरा भक्त, वह फिर उठता है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सैकड़ों को रोशनी देने के लिए। उठ मेरे लाल, उठ। अब तू साधारण आत्मा नहीं, अब तू वह दीपक है जिसे अंधकार ने खुद चुना है उसे मिटाने के लिए। अब तुझे किसी के गलत कर्म से डरना नहीं है, तुझे अपने सही कर्म से दुनिया बदलनी है। तू चले, मैं तेरे साथ हूँ। तू बोले, मैं तेरी वाणी में हूँ। तू रुके तो मैं तेरे भीतर पुकार बनकर तुझे फिर से खड़ा कर दूंगी। अब मैं तुझे कुछ अलग और सच्ची बातें बताने जा रही हूँ। ये न तो किसी पुराने प्रवचन की बातें हैं, न ही किसी दोहराए गए शब्दों की। ये मेरे अंतर्मन की पुकार है जो तेरे जीवन का नजरिया बदल देगी। एक कहानी सुन। एक युवक था, नाम था शशांक। सीधा सादा, दिल से नेक, लेकिन आज की दुनिया के जाल में उलझा हुआ। उसका मन चंचल था, कुछ बड़ा करना चाहता था और सबसे बड़ी चाह जल्दी अमीर बनना। छोटे शहर से था, माता पिता मेहनती और उम्मीदों से भरे हुए थे। उन्हें विश्वास था बेटा नाम रोशन करेगा। लेकिन शशांक की जल्दबाजी उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई। पर बहुत से लोग केवल एक बार दरवाजा खटखटाते हैं और जब वो तुरंत नहीं खुलता तो हार मान लेते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कहती हूँ, दरवाजा मेरा है और मैं उन्हें खोल रही हूँ जो खटखटाना बंद नहीं करेंगे। समझ लो, आस्था कमजोर नहीं होती, सच्चा विश्वास दृढ़ होता है। ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों पर नहीं, मेरे वचनों पर खड़ा रहता है। मेरे बच्चे, ये किसी नतीजे पर अंधा भरोसा नहीं, ये मुझ पर अटूट विश्वास है। ये कहता है, तूफान आए तो भी मैं भागूंगा नहीं, जवाब डराने वाला हो तो भी मैं चुप नहीं रहूंगा, दुनिया हिल जाए तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यही वो विश्वास है जो आसमान को हिला देता है, जो मुझे प्रिय है, क्योंकि अपनी कमजोरी में भी तुमने मुझे छोड़ने के बजाय मुझसे चिपकना चुना है। तुम तूफानों से टूटने के लिए नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठने के लिए बने हो। तुम दुख से कुचले जाने के लिए नहीं, बल्कि विजय पाने के लिए बनाए गए हो। मैं ही युद्ध में तुम्हारे आगे चलती हूँ, मैं ही तुम्हारे थके हाथ उठाती हूँ, मैं ही अराजकता के बीच शांति की फुसफुसाहट करती हूँ। अगर तुम मुझ पर नजर रखोगे तो डूबोगे नहीं, अगर मेरी बात मानोगे तो हारोगे नहीं। हवाएं गरज सकती हैं, लेकिन मैं हवा से भी बड़ी हूँ। लहरें उठ सकती है, लेकिन मैं समुद्र की स्वामिनी हूँ। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ती जो मुझ पर भरोसा करते हैं। कुछ तूफान मैं आने देती हूँ, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए। और इन्हीं तूफानों में तुम देखोगे वह जो हिलाया नहीं जा सकता। तुम जानोगे कि तुम्हारा असली सहारा कहाँ है। उन्हें मत रोकना, वे मेरे दिल की धड़कन से जुड़े हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आंसुओं को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने हर छोटे बड़े क्षण को मेरे पास लाते हो, तब तुम सिर्फ शब्द नहीं कह रहे होते, तुम अपने अस्तित्व को मेरे हाथों में रख रहे होते हो।
यही कारण है कि मैं तुम्हें निरंतर प्रार्थना के लिए बुलाती हूँ, क्योंकि इसी में तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा से मेल खाती है। तुम्हारा मन नया हो जाता है, तुम्हारी शक्ति लौट आती है और तुम्हारा दृष्टिकोण साफ हो जाता है। जब तुम्हारा दिल और दिमाग मेरी लय में चलने लगते हैं, तब कोई भी शक्ति उस प्रवाह को रोक नहीं सकती जो स्वर्ग से धरती तक तुम्हारे जीवन के माध्यम से बहता है। तुम्हारी आज्ञाकारिता से निकले फलों को कम मत समझो। और जब मैं तुम्हारे भीतर किसी के लिए मध्यस्थता का बोझ डालती हूँ, चाहे वो एक नाम हो, एक चेहरा हो या बस एक अज्ञात पीड़ा, तो उस प्रेरणा को नजरअंदाज मत करो। यह मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है और इसका असर तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा है। दिल और थके हुए हाथों के साथ आओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बाहरी आवरण या दिखावे की नहीं, बल्कि तुम्हारे सच्चे हृदय की प्रतीक्षा करती हूँ। मुझे तुम्हारी चमक दमक, तुम्हारी परिपूर्ण भाषा या तुम्हारा सब कुछ ठीक होने का दिखावा नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम वैसा ही आओ जैसे तुम हो, अधूरे, टूटे हुए, थके हुए और कभी कभी उलझे हुए। जब तुम मेरे सामने अपने वास्तविक रूप में आते हो, तब तुम मुझे वो जगह देते हो जहाँ मैं अपने प्रेम से भर सकती हूँ। मुझे तुम्हारे घावों से डर नहीं है, मैं उन्हें छूकर नया बना सकती हूँ। मुझे तुम्हारी कमियों से घबराहट नहीं होती, मैं उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारा सच्चा दिल, यही वे चीजें हैं जो मेरे राज्य को हिलाती है। पूर्णता मुझे प्रभावित नहीं करती, लेकिन तुम्हारी यह इच्छा कि तुम तूफान में भी मुझ पर टिके रहो, ये मुझे छूती है, ये मेरे हृदय को हिला देती है और ये मुझे तुम्हारे जीवन में असाधारण काम करने की ओर बढ़ाती है। तुम्हारे चुनाव, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं और तुम्हारे भरोसे से आकार लेते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कठपुतली नहीं बनाती, मैंने तुम्हें अपनी छवि में रचा है, सोचने, चुनने और प्रेम करने की क्षमता के साथ। तुम्हारी इच्छा शक्ति और मेरा मार्गदर्शन मिलकर ऐसे चौराहे बनाते हैं जहाँ आशीर्वाद, अवसर और चमत्कार जन्म लेते हैं। जब तुम विश्वास में आगे बढ़ते हो, भले ही रास्ता धुंधला हो, तुम स्वर्ग के संसाधनों को अपने जीवन की दिशा में बहने का निमंत्रण देते हो। जब तुम अपने डर के बजाय मेरे वचनों पर प्रतिक्रिया करते हो, तुम उस नियति में कदम रखते हो जो पहले से ही मेरे हृदय में तुम्हारे लिए बनी थी। याद रखो, भविष्य एक कैदखाना नहीं है, ये एक खुला मार्ग है और हर कदम जो तुम भरोसे में उठाते हो, वह तुम्हें मेरे वचनों की पूर्ति के और करीब ले जाता है। करती हूँ, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, ना तुम्हारा इंतजार, ना तुम्हारी आहें, ना तुम्हारा टूटा हुआ, फिर भी मैं विश्वास करूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम बार बार मुझे चुनते हो, तो तुम स्वर्ग को ये दिखा रहे होते हो कि तुम्हारा भरोसा परिस्थितियों से बड़ा है। यही वो विश्वास है जो दरवाजे खोलता है जिन्हें कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। यही वो भरोसा है जो आशीर्वादों की धाराओं को रोकने वाली हर रुकावट तोड़ देता है। याद रखो, मैंने तुम्हें हारने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें एक योद्धा बनाया है। ऐसा योद्धा जो सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रकाश की ओर ले जाने के लिए खड़ा होता है। जब तुम हार न मानने का चुनाव करते हो, तो तुम्हारे आसपास के लोग भी उठ खड़े होते हैं। इसलिए आगे बढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, विश्वास करते रहो, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारी दृढ़ता से हिलता है और पृथ्वी तुम्हारे भरोसे से बदलती है। सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी पहचान नहीं बदल सकते। आंधियां गरज सकती हैं, पर वे तुम्हारे भीतर की उस आग को बुझा नहीं सकती जो मैंने खुद प्रज्वलित की है। मेरे बच्चे, तुम सिर्फ एक यात्री नहीं हो, तुम एक परिवर्तन लाने वाले हो। जब बाकी पीछे हटते हैं, तुम खड़े रहने के लिए बुलाए गए हो। जब अंधेरा घना होता है, तुम वह प्रकाश हो जिसे मैंने चमकने के लिए भेजा है। इसलिए डरो मत अगर रास्ता कठिन हो, क्योंकि कठिन रास्ते ही महान गंतव्यों तक ले जाते हैं। याद रखो, हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है। हर परीक्षा तुम्हारे अंदर स्वर्ग का प्रतिबिंब गहरा कर रही है। आगे बढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, भरोसा करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो कोई तूफान तुम्हें डुबो नहीं सकता। तूफान उठ सकते हैं,
लहरें गरज सकती हैं, लेकिन वे मेरे साथ चलने वाली किसी महिला को डुबो नहीं सकती। वे आग भड़का सकती हैं, पर उस सील को नहीं हटा सकती जिसे मैंने खुद लगाया है। इसलिए उठो, विश्वास में, प्रार्थना में, साहस में। अपनी भक्ति से स्वर्ग को हिला दो। अपने जीवन पर मेरे वादों की घोषणा करो। जब आसपास सब कुछ उल्टा कहे, तब भी मेरा वचन बोलो। अपनी इच्छा को मेरी इच्छा में मिला दो और देखो मैं कैसे पहाड़ हिलाती हूँ, कैसे हार को महिमा में बदल देती हूँ। स्वर्ग चुप नहीं है, वो इंतजार कर रहा है एक ऐसी आवाज का जो विश्वास करे, एक ऐसे दिल का जो भरोसा करे। वे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे उठने का और कहने का, मैं यहाँ हूँ माँ, मुझे उपयोग करो, मुझे भेजो, मेरे माध्यम से बोलो, मेरे माध्यम से बढ़ो, और तब मैं तुम्हारी अपेक्षा से भी अधिक करूंगी, असंभव से भी आगे। ये तुम्हारा क्षण है, डर का नहीं, विश्वास का, कमजोरी का नहीं, शक्ति का। मत कहो मैं बहुत छोटी हूँ, मत कहो अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने ही तुम्हें बुलाया है, मैंने ही तुम्हें तैयार किया है, और मैं जो शुरू करती हूँ उसे अंत तक पूरा करती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, वो तुझसे दूर नहीं रह पा रहा, चाहे जितनी कोशिश कर ले। उसका मन बार बार तुझ तक खिंचता है, उसकी आत्मा तेरे करीब आने को तड़प रही है। लेकिन ये जुड़ाव सिर्फ प्रेम नहीं है, ये एक पुराना अधूरा कर्म, एक अधूरा बंधन है जो अब अपने पूर्ण होने की ओर बढ़ रहा है। नॉइस, बहुत जल्द वो समय भी आएगा जब वह तेरे सामने खड़ा होगा। वो हिम्मत जुटाएगा, अपनी भावनाएं बताएगा, और तब निर्णय तुझे लेना होगा। क्या तू उसके साथ एक नई शुरुआत करेगा या फिर उस पुराने अध्याय को यहीं समाप्त कर देगा? मैं तुझे उस क्षण के लिए शक्ति दूंगी, तेरे भीतर वो स्पष्टता भरूंगी जिससे तू बिना किसी भ्रम के जान सकेगा क्या ये रिश्ता तेरे जीवन के लिए सही है या बस एक कार्मिक लेसन। और अब एक अंतिम लेकिन सबसे जरूरी सत्य जिसे तुझे सुनना ही होगा। नॉइस, जो लोग तुझे नीचे गिराना चाहते थे, जो तेरी पीठ पीछे जहर उगलते थे, जो तेरे तेज से जलते थे, आज वही लोग मुंह छुपाए फिर रहे हैं।